Hello, Commerce student, class 12. Under the fundamental of partnership firm, today we are going to study about partnership deed and the rule in the absence of partnership deed. हेलो स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड में अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेन चीज़ें जो हैं पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। पहली बात है जहाँ पे फर्म का क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस है, जो भी है XYZ फर्म या फिर किसी के नाम से मोहन सोहन जो भी है उसका फर्म का नाम और उसका एड्रेस उसमें पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। सेकंड क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं, एक है, दो हैं, चार हैं, छः हैं, 10 हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनका नेम और उनका एड्रेस क्या है ये होना चाहिए। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। थर्ड में टाइप बिजनेस का क्या नेचर है और उसका क्या टाइप है, किस तरीके का बिजनेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे कि सेलिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे कि कोई और व्यवसाय करेंगे, किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो उसका टाइप एंड नेचर होना चाहिए। और फोर्थ पे है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। अब जितने पार्टनर हैं उसमें से कितने जो पार्टनर हैं उन्होंने क्या क्या कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है, इसके बारे में उसमें रिटर्न होना चाहिए कि किसने इक्वल रेशियो में वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है या फिर अलग अलग कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इससे आगे कोई मैटर डिस्प्यूट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्टनर, क्या उस पर वो लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे? जो पार्टनर बिजनेस में पैसा दे रहा है, क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो वो किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर सपोज करिए वो पार्टनर्स कुछ जो ड्राइंग कर रहा है बिजनेस से, ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसे को निकालना फॉर द पर्सनल पर्पज़ के लिए, होम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। तो क्या अगर फर्म से कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो क्या फर्म भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी? अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो वो किस रेट पे चार्ज करेगी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उसके बाद ड्राइंग मैंने बता दिया, जो पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई बिजनेस से पार्टनर जो है ड्राइंग कर रहा है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो वो क्या अलाउ होगा कि नहीं अलाउ होगा, और किस तरीके से ड्राइंग का मेथड क्या होगा वो उसमें मेंशन होना चाहिए कि कैसे निकालना, हर महीने निकाल सकते हैं कि कभी भी निकाल सकते हैं कि साल में एक बार निकालेंगे। इस तरह जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनरशिप में जितने पार्टनर हैं उनके बीच में क्या रेशियो है शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट शेयरिंग का उनका क्या रेशियो है, ये मेंशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और नाइन्थ है सैलरी। अगर सभी पार्टनर बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो क्या पार्टनर को उसमें उस काम के लिए उनको सैलरी देना ज़रूरी है, या फिर वो अलाउ है कि जो पार्टनर पूरा दिन काम कर रहा है, कोई पार्टनर कभी कभी आ रहा है तो जो जो डेली 10 to 5 है, क्या उसको सैलरी अलाउ है? ये सारे आपस में सहमति से उनका एग्रीमेंट या इस डीड में मेंशन होना चाहिए। गुडविल। गुडविल फर्म की गुडविल क्या होनी चाहिए कि आगे इसका डिसाइड होगा कि नहीं होगा, कि क्या गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर सकती है। जो आगे आप जो आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो फर्म की ख्याति है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, एक 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होगा। ये आपस में सहमति से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। 12th है स्टूडेंट, ये DOC का मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होगा, किस तारीख से वो लोग अपना जो बिजनेस रन कर रहे हैं, 1 अप्रैल से रन कर रहे हैं कि 1 जुलाई से कर रहे हैं कि 1 जनवरी से कर रहे हैं, वो ये मेंशन उसमें होना चाहिए। बैंक अकाउंट। क्या फर्म का कोई बैंक अकाउंट होगा, वो क्यों किस बैंक का होगा? ठीक है, वो करंट होगा कि सेविंग होगा, ये सारी चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में जानकारी ले ली है और समझ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई किसी पार्टनर के पास जो है पार्टनरशिप फर्म के पास अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन कौन से रूल जो अप्लीकेबल है एज पर लॉ वो अप्लीकेबल होंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब आप देखिए रूल अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग जैसे मिल करके कोई काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है कि ये हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या फिर कंपनी बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, जो मान लीजिए कम एजुकेटेड है या फिर जो भी कॉमर्शियल रूल नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर उनके बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाता है, मैटर जो लीगल, मतलब लीगली वो कोई क्लेम कर देता है या फिर कभी कुछ उनके बीच में ऐसा विवाद होता है, तो कोर्ट जो है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वह ये रूल अप्लीकेबल होते हैं अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। तो पहला रूल है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। अगर उनके बीच में डीड कोई नहीं है, लिखित कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि उनके जिस बिहाफ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नील हो जाएगा, ठीक है। वो अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना हर एक पार्टनर का एक लायबिलिटी है कि हर एक पार्टनर को बिजनेस में कैपिटल डालना ही पड़ता है, इसलिए उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने का कोई हक नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं है क्योंकि वो अपने ही पैसे को विड्रॉल कर रहा है, वह घर के खर्च के लिए या फिर किसी काम के लिए ले रहा है, तो फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर जो कभी फर्म से ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सैलरी चाहिए, क्योंकि आप फर्म में पार्टनर हो, आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, काम कर रहे हैं, तो आप सैलरी का डिमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट और है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म के जितने कंट्रीब्यूशन सभी पार्टनर ने जो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो कभी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप फर्म में, अगर कोई पार्टनर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है फर्म को एज ए लोन देता है, तो उसको ये इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो उसको मिनिमम 6% जो है इंटरेस्ट वह उसको देना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है एज पर लॉ, ये अलाउ है इसको, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने लोन दिया फर्म को आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट के लिए वो चार्ज कर सकता है, आपको 6% मिनिमम आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेना चाहता है, न्यू एडमिशन लेना चाहता है, तो नो एडमिशन विदाउट कंसेंट, जितने पार्टनर हैं उनके विदाउट कंसेंट के हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। और 7th पॉइंट है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट, हर एक पार्टनर जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। 8th है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टेक द कॉपी सेम, कि जितने भी पार्टनर हैं वह फर्म में आकर के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी वो कॉपी चाहे लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। वो ये एज ए रूल अप्लीकेबल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये कोई पार्टनर मना नहीं कर सकता कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख सकते, अगर वो पार्टनर है तो वो इसका राइट है, वो ये कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है आगे के फंडामेंटल्स में, ठीक है। थैंक यू।